आदेश जय महाकाल। जय अघोर शक्ति। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल अघोर शक्ति में। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है, इस तरह से दीपक जलाओ और देवी शक्तियां दौड़ी चली आएंगी। आप रोज सुबह शाम अपने मंदिर में दीपक जलाते हैं, धूप दिखाते हैं, पर क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि उस दीपक की लौ के साथ कोई शक्ति तुम्हारे कमरे में प्रवेश कर रही है? ज्यादातर लोग दीपक को सिर्फ एक रस्म यानी रिचुअल समझते हैं। वो माचिस जलाते हैं, बाती सुलगाते हैं और हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। पर अघोर मार्ग में दीपक जलाना एक आवाहन है। यह अग्निदेव के माध्यम से ब्रह्मांड की उन शक्तियों को निमंत्रण देना है जो तुम्हारी पुकार सुनने के लिए तड़प रही हैं। अगर तुम्हारा दीपक सही तरीके से, सही दिशा में और सही भाव से नहीं जल रहा, तो वो सिर्फ एक तेल का जलता हुआ बर्तन है, उससे सिद्धियां नहीं मिलेंगी। आज अघोर शक्ति पर मैं तुम्हें दीपक जलाने की वो गुप्त तांत्रिक विधि बताऊंगा, जिसे करने के बाद देवी शक्तियां तुम्हारे घर में आने को मजबूर हो जाएंगी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि बाती का मुख किस तरफ होना चाहिए, तेल कौन सा इस्तेमाल करना है, और वो एक गुप्त मंत्र क्या है जो दीपक जलाते समय बोलना अनिवार्य है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज तुम्हारी पूजा का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है। पहले आपको ये समझना है कि दीपक है क्या। देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। दीपक में भी ये 5 तत्व मौजूद होते हैं। मिट्टी का पात्र पृथ्वी है, उसमें भरा तेल जल है, लौ अग्नि है और लौ के चारों ओर की हलचल वायु है, और उससे निकलने वाला प्रकाश आकाश है। जब तुम दीपक जलाते हो तो तुम एक छोटा सा ब्रह्मांड अपने सामने रचते हो। अग्निदेव वो इकलौते देवता हैं जो पृथ्वी पर साक्षात मौजूद हैं और जो तुम्हारी प्रार्थना को सीधे स्वर्ग या उच्च लोकों तक पहुंचाते हैं। अघोर पंथ में माना जाता है कि दीपक की लौ जितनी स्थिर और तेजस्वी होगी, तुम्हारी एकाग्रता और शक्ति का संचार उतना ही प्रबल होगा। अगर तुम्हारा दीपक बिना कारण फड़फड़ा रहा है तो समझो तुम्हारी ऊर्जा में विक्षेप है। दीपक को सिद्ध करना ही शक्ति को सिद्ध करने की पहली सीढ़ी है। अब बात करते हैं सामग्री की। सबसे पहले बहुत बार क्वेश्चन आता है और मैंने इस पर शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हुए हैं, लॉन्ग पे भी समझाया है और मैं बोलता रहता हूं। और सवाल है कि भाई, घी का दीपक जलाएं या तेल का? और आप में से बहुतों के अंदर यह सवाल तो आता ही होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। अघोर मार्ग के नियम स्पष्ट हैं। अगर तुम सात्विक शक्तियां या देवताओं की कृपा चाहते हो तो शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाओ। घी का दीपक चंद्रमा और सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करता है। पर अगर तुम प्रचंड शक्तियां, शत्रु बाधा निवारण या तंत्र बाधा का कार्ड चाहते हो तो तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाओ। सरसों का तेल विशेष रूप से बाबा भैरव और शनिदेव की शक्तियों को आकर्षित करता है। पात्र कैसा हो? मिट्टी का दीपक सबसे उत्तम है क्योंकि यह पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। पर अगर तुम अपनी साधना को स्थायी बनाना चाहते हो तो पीतल या तांबे के दीपक का प्रयोग करो। याद रखना, टूटा हुआ या चटका हुआ दीपक कभी इस्तेमाल मत करना। यह दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को निमंत्रण देता है। जो आपकी बाती होती है दीपक की, एक मुखी या दो मुखी, इसके ऊपर भी पूरी साधना टिकी होती है और लोग इसमें अक्सर गलती कर देते हैं। देखिए, जो रुई की बाती होती है सामान्य पूजा के लिए होती है, और जो कलावा मौली की बाती होती है जब आप स्थिर पल चाहते हैं या फिर किसी शक्ति को आप बांधना चाहते हैं तो इसका यूज किया जाता है। हनुमान जी और मां काली की साधना में भी ये बाती चमत्कारिक फल देती है।
अब बात आती है बाती का मुख किस तरफ हो। पूर्व दिशा। अगर तुम लंबी उम्र और स्वास्थ्य चाहते हो तो इस दिशा में करो। अगर तुम धन समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा चाहते हो तो उत्तर दिशा में करो। अगर पश्चिम दिशा में कर देते हो तो संघर्ष बढ़ जाएगा, और दक्षिण दिशा में अगर कर दोगे तो पितरों के लिए यह सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, इससे यमराज भी प्रसन्न रहते हैं। पर सामान्य गृहस्थ जो होता है उसको इससे बचना चाहिए जब तक कि गुरु का आदेश ना हो। अब वो तरीका सुनो जिससे शक्तियां दौड़ी चली आएंगी। देखिए, दीपक जलाने के बाद सीधे हाथ जोड़कर हटो मत। दीपक जलाने के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करो और दीपक की लौ के बीचों बीच उस शक्ति को देखने का प्रयास करो। अघोर मार्ग में इसे त्राटक की शुरुआत माना जाता है। दीपक जलाते समय इस गुप्त मंत्र का मानसिक जाप करो। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इसके बाद अपने इष्ट का नाम लेकर दीपक के चारों ओर जल से एक घेरा बनाओ। देखो, अगर शुभम करोति कल्याणम आप डालेंगे गूगल पे तो आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और गूगल की जरूरत नहीं है आपको। आप यूट्यूब पर भी डाल कर देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, मिल जाएगा मंत्र आपको। तो दीपक का जो मंत्र होता है अगर आप डालेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। दीपक के चारों ओर जल से आपको एक घेरा बनाना है, यह मंडल कहलाता है। और जैसे तुम ये मंडल बनाते हो, दीपक की ऊर्जा उस घेरे में कैद हो जाती है और केवल तुम्हारे लिए काम करती है। उस वक्त मां काली या बाबा भैरव से प्रार्थना करो, हे अग्निदेव, इस लौ के माध्यम से मेरी पुकार महाशक्ति तक पहुंचाओ। तुम देखोगे कि कुछ ही मिनटों में तुम्हारे कमरे का वातावरण बदल जाएगा। तुम्हें एक भारीपन और दिव्य उपस्थिति महसूस होने लगेगी। अब उसके बाद सवाल आता है कि शक्तियां क्या कह रही है। देखिए, दीपक जलने के बाद उसे गौर से देखो। शक्तियां तुम्हें दीपक के माध्यम से जवाब देती है। अगर दीपक की बाती के ऊपर कार्बन से एक फूल जैसा आकार बन जाए तो समझो तुम्हारी पूजा स्वीकार हो गई है और शक्तियां तुम पर बहुत प्रसन्न है। अगर बिना हवा की लौ अचानक ऊंची उठने लगे तो समझो शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुकी है। अगर दीपक से आवाज आए तो समझो कि वो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को जला रहा है। और अगर हृदय जैसा आकार बन जाए तो ये सबसे दुर्लभ संकेत है। इसका मतलब है कि साक्षात इष्ट ने तुम्हें दर्शन दे दिए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे सभी साधकों, भाइयों बहनों, दीपक कोई खिलौना नहीं है, ये ब्रह्मांड का द्वार है। और आज जो विधि मैंने बताई है उसे पूरी श्रद्धा के साथ 21 दिन करके देखो, तुम्हारे जीवन की दरिद्रता, कलेश और बाधाएं उस लौ में जलकर राख हो जाएंगी। याद रखना, दीपक को कभी फूंक मार कर मत बुझाना। यह सबसे बड़ा पाप है। दीपक को अपने आप शांत होने दो, मर्यादा में रहो, साधना करते रहो। अगर आपको भी दीपक जलाने के बाद कोई विशेष अनुभव होता है या बाती में फूल बनता है तो कमेंट में आदेश लिखिएगा और मुझसे साझा करिएगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो शक्ति तुम्हें क्या संदेश दे रही है। इस वीडियो को हर उस साधक तक पहुंचाओ जो अपनी सोई हुई किस्मत को जगाना चाहता है। मैं आप सभी लोगों के साथ खड़ा हूं और मैं बाबा महाकाल से यही प्रार्थना करता हूं कि आपकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण हो। आदेश दें। जय महाकाल, जय अघोर शक्ति।